गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा, जो आपकी ट्रेडिंग स्किल को बहुत बेहतर से बेहतरीन बनाने में मदद करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक इंट्राडे ट्रेडर बने, ऑप्शन ट्रेडर बने, तो आपके लिए इस पूरे सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा 1.0 एलटीपी कैलकुलेटर को ऑपरेट करने में मदद करता है। एलटीपी कैलकुलेटर एक ऐसा टूल है जिसे समझना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये 1.0 हमारे उस एलटीपी कैलकुलेटर को समझने के तरीकों को आसान कर देता है। हम इस इन सैनेरियोज के माध्यम से उस कैलकुलेटर की जो नंबरिंग है उसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं और उसे अपने दिमाग में, अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरह से मार्केट अब कौन सी दिशा और दशा को पकड़ने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कैलकुलेटर के 9 सिनेरियो की। ये जो आप 9 सिनेरियो देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां और नवा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, अभी तक आप इतना समझ गए हैं। तो चलिए करते हैं आगे की बात कि क्या होते हैं ये सिनेरियो और हमें किस तरह से सहयोगी हैं। तो देखिए, ये सिनेरियो अपने को किस तरह से सहयोग, सिनेरियो तो है, लेकिन ये सिनेरियो हमारे किस काम के हैं, हमें किस तरह से सहयोग करेंगे। अपने को तो इससे मतलब है ना भाई, अपने को केवल एक बात से मतलब है। तो चलिए आगे अपन बात करेंगे कि भाई सिनेरियो क्या होंगे और ये हमें कैसे काम आएंगे। देखिए, सबसे पहला सिनेरियो है, ठीक है, ये इसकी डिटेल्स कौन सा है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये ट्रेडिंग का बॉटम है और ये ट्रेडिंग का टॉप है। ठीक है, ऊपर की तरफ बॉटम है और नीचे की तरफ टॉप है। ऑप्शन चेन में, एनएससी की ऑप्शन चेन में इसी तरह का डेटा होता है। ऊपर की तरफ बॉटम और नीचे की तरफ, यहाँ बॉटम यहाँ टॉप, मतलब सपोर्ट ऊपर होता है और रेजिस्टेंस हमेशा नीचे होता है ऑप्शन चेन में। ठीक है, ये हम आपको दिखा देंगे ऑप्शन चेन पर चलकर। चलिए, तो वहां चल के भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं ऑप्शन चेन पर, क्योंकि हमारा फर्ज है कि हम आपको सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो उसके लिए जरूरी है कि भाई ऑप्शन चेन पर जाकर आपको दिखाना पड़ेगा हमें, और हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से सभी कुछ सीखें। चलिए, ये ओपन हो रही है, तब तक अपन चलते हैं वहीं अपनी पुरानी जगह पर। ठीक है, चलिए आ ही गई।
चलिए फिर देख लीजिए। ये वाला सेक्शन ऑप्शन 10 में आउट द मनी कहलाता है कुछ साइड का, और ये वाला सेक्शन कॉल साइड का आउट द मनी कहलाता है। ठीक है, यहीं पर ये वाला सेक्शन कॉल का इन द मनी कहलाता है, और ये वाला सेक्शन पुट का इन द मनी कहलाता है। बीच में बीच में मिलेगा हमको स्ट्राइक प्राइस का कॉलम। ठीक है, और इस स्ट्राइक प्राइस के दोनों के बीच में एक होती है लाइन, जिसे हमारे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी जी ने एक नाम दिया है इमेजिनरी लाइन। इस तरह की एक लाइन उन्होंने इमेजिन की हुई है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ घटते क्रम में संख्याएं हैं, बढ़ते क्रम में, सॉरी घटते क्रम में 7, 750, 700, 650, 600, 500, 400, 300, 200, 100। ठीक है, और वही नीचे की तरफ बढ़ते क्रम में है, मतलब ये बॉटम है। ठीक है, 800, 900, 22,000, 22,100, 22,200, इस तरह से। तो ये वाला सेक्शन हमारा बॉटम हुआ, ये वाला सेक्शन टॉप हुआ, मतलब नीचे ऊपर बॉटम, नीचे टॉप। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं अपन अपनी पुरानी जगह पर, वहां पर देखेंगे कि क्या है इसे, और आगे कैसे समझेंगे अपन सीओए हमारा क्या है। तो अब देखिए कि जैसा कि अभी देख कर आए अपन बॉटम और टॉप। चलिए आगे बात करते हैं। आगे ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। ठीक, जब ये दोनों स्ट्रांग होंगे तो दोनों तरफ से सी और पी वाई करना है हमें। जब रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा और सपोर्ट डब्ल्यू टी भी होगा, तब हमें हर तरफ से केवल पी वाई करना है। ठीक है, सी वाई नहीं करना है। और जब रेजिस्टेंस स्ट्रांग और सपोर्ट डब्ल्यू टी टी होगा, तब हमें केवल सी ई वाई करना है, पी वाई नहीं करना। एक मिनट। इतनी बात समझ में आ गई। अगला हमें, ठीक है, जब सपोर्ट स्ट्रांग होगा, रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी भी होगा, तब हमें केवल पी ई वाई करना है, सी वाई नहीं करना। ठीक है, उसके बाद पांचवी सिनेरियो में सपोर्ट स्ट्रांग होगा, रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी टी होगा, तब हमें केवल सी ई वाई करना है, पी वाई नहीं करना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज है। और जब एक महत्वपूर्ण सिनेरियो आ रहा है अब, कि जब रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी बी और सपोर्ट भी डब्ल्यू टी बी होगा,
ठीक है। जब रजिस्ट्रेंस WTB और सपोर्ट भी WTB होगा 6वें सिनेरियो में, ठीक है, तब हमें केवल और केवल पी बाय करना है और ये कंडीशन ब्लडबाथ की कंडीशन रहेगी। ठीक है। अगली कंडीशन 7वें नंबर की। ठीक है। 7वें नंबर पर जब सपोर्ट WTT और रजिस्टेंस भी WTT, ये दोनों WTB और ये दोनों WTT, तब हमें केवल CE बाय करना है, PE बाय नहीं करना। ये कंडीशन बुल रन की कंडीशन रहेगी। ठीक है। 8वीं कंडीशन, जब सपोर्ट WTT और रजिस्टेंस WTB हो तब हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। 9वीं कंडीशन, 9th कंडीशन, जब सपोर्ट WTB और रजिस्टेंस WTT हो तब भी हमें कुछ भी खरीदना बेचना नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें केवल लॉस होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है। ये सारे 9 सिनेरियो हमने आपके सामने पूरी तरह से एक्सप्लेन किए। इन्हें और ज्यादा डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हैं तो इन वीडियोस को देखते रहिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। इनकी डिटेल्स में आपको अगली वीडियो में और भी डिटेल से इन्हें समझाने का प्रयास किया जाएगा। सभी को नमस्कार।